ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। माँ जगदम्बा मेरे शिव आपके जीवन में सदा खुशियाँ बनाए रखें। आज मैं आप लोगों को सिद्ध कुंज का सीरीज का दूसरे नंबर का प्रयोग लेकर आया हूँ। यह प्रयोग अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है और वैसे तो देखा जाए तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक बार दिन में मात्र सिद्ध कुंज का स्तोत्र को सुन ही ले तो उतने में ही उसके जीवन से विघ्न समाप्त होने लग जाते हैं और जीवन में अनुकूलता आने लग जाती है। और किसी भी कारणवश जो आपके कार्य रुक रहे हों वो कार्य आपके जो है वो संपन्न होने लग जाते हैं, उनकी रुकावटें अपने आप समाप्त होने लग जाती हैं। सिद्ध कुंज का पाठ को अगर कोई व्यक्ति तीनों प्रहर में, अगर तीनों सुबह दोपहर शाम को अगर पढ़ता है तो उसके जीवन में बहुत ही जल्दी शीघ्रता से अनुकूलताएं आने लग जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति मात्र एक एक पाठ 3 बार भी दिन में 9 दिन तक ही करके देख ले तो उसको कुछ ना कुछ अनुकूलता जरूर महसूस होगी, तो उससे उसकी शक्ति महसूस हो जाएगी। अगर वो उसको जीवन में इसको धारण कर लेता है और पर डे कम से कम एक पाठ जरूर का संकल्प ले लेता है तो ये समझ लो कि फिर उसको उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र प्रभावी नहीं हो सकता। उसके जीवन में किसी प्रकार के ग्रह दोष नहीं लग सकते और कोई जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, वो सब जो है समाप्त हो जाएंगी और सभी उसके मित्र बनने लग जाएंगे। जहाँ बैठेगा उसका मान सम्मान होगा और धन के मार्ग उसके बनते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं भक्ति से ही संभव होती हैं। यदि कोई इस पाठ को करता है तो वो जरूर जानेगा। अब मैं आप लोगों को इस प्रयोग के बारे में बता दूं, इस प्रयोग का मूल उद्देश्य क्या है। इस प्रयोग को अगर आप करते हैं, प्रयोग संख्या 2 को अगर आप करते हैं तो इसमें के माध्यम से आप अपने जीवन से पूरी तरीके से तंत्र को समाप्त कर लेते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे तांत्रिक कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है, प्रयोग बहुत थोड़ी देर के लिए है, लेकिन ये प्रयोगों की जो सीरीज़ में उनके लिए बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, जिन्होंने इस सिद्ध कुंज का स्तोत्र को 9 दिन का पाठ करके सिद्ध किया है। तो मैंने 9 दिन को पाठ को सिद्ध करने का प्रयोग आपको पहले ही डाल रखा है। अगर आपने वो पाठ सिद्ध कर लिया है तो ये आपको एक बार में ही बहुत तीव्र फल देने वाले प्रयोग हैं। अब अगर जिन जिन लोगों ने ये पाठ सिद्ध नहीं किया है वो लोग जो है वो किसी भी अष्टमी या चतुर्दशी से जो है वो इस प्रयोग को स्टार्ट कर सकते हैं 9 दिन तक लगातार। जो विधि विधान दिया है उसी विधि विधान के अनुसार जो है आप पाठ करें और आप जो है उनमें ज़रूर सफलता अर्जित करेंगे। और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का जो मैंने विधि विधान दिया है उसमें वो सिद्ध होता ही है। उतना प्रयोग अगर किसी ने कर लिया तो उसे अनुभव खोजने की आवश्यकता नहीं है कि उसको क्या भूत दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं या कौन सी शक्ति दिख रही है। ऐसे अनुभवों को खोजने की आवश्यकता नहीं है कि उसको क्या है कि दैवी तत्वों की मतलब जो है सिद्ध हुआ है तो हमें ये स्वप्न आए। तो हर किसी को स्वप्न आने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रयोग को सिद्ध करने के मतलब जो विधि विधान दिया उसको प्रयोग को करोगे तो उसमें सिद्धि प्राप्त होगी ही, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो सिद्ध कुंजिका का आपको विधि विधान दिया है, अगर उस विधि विधान को आप पूर्ण करते हैं तो उसमें आप ये समझ लें कि आपको सोचना नहीं है, उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। अगर जिस प्रकार का आपको विधि विधान बताया अगर आप उसको संपन्न कर लेते हैं तो। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो जो मैं प्रयोगों की सीरीज़ आपके लोगों के लिए लेकर आया हूँ उस प्रयोगों की सीरीज़ को अगर आप करते हैं तो जिन्होंने सिद्ध किया है उनको तो अथाह इसका फल प्राप्त होगा। लेकिन जिन्होंने सिद्ध नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिद्ध नहीं किया तो उसको करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ उनको फल प्राप्त नहीं होगा। तो वैसे तो मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि जीवन में जो है एक बार सिद्ध कुंज का स्तोत्र को सिद्ध जरूर करना चाहिए। ठीक है, और जब किसी गुरु के सानिध्य में अगर आप इसको करते हैं तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। किसी प्रकार की भी जो शक्तियाँ होती हैं वो आप पर किसी प्रकार का दुष्परिणाम प्रदान नहीं कर सकती आपको। तो इसलिए क्या है कि आपको मतलब योग्य गुरु के सानिध्य में ही इस प्रयोग को करना चाहिए। अब मैं आपको इस प्रयोग के बारे में बता देता हूँ। जो दूसरे नंबर का प्रयोग है कि इसको हमें बुधवार की रात्रि से प्रारंभ करना है और बुधवार की रात्रि में आपको धूप दीप वगैरह लगाने हैं और एक लोहे की कील लेते हैं और उस कील को भी आपको उस पूजा स्थल में रख देना है और आपको 21 पाठ करने हैं। पहले आप उस कील में भी धूप दीप दिखा दें और उसके बाद में जो है आप 21 पाठ करेंगे और प्रत्येक पाठ पूर्ण करने के बाद
आप कुमकुम से एक जो है कुमकुम से जो है उस कील पर जो है एक बिंदी लगाएंगे। इस प्रकार से आपको 21 पाठ करने हैं और 21 बिंदियां आपको उस पर लगानी है। प्रत्येक पाठ के अंत में कुमकुम से लेकर उस पर एक बिंदी लगा दो। अब ये प्रयोग संपन्न हो जाए, आरती कर दें माता की और आरती करके उनसे प्रार्थना करें, माता हमारी पूर्ण सुरक्षा करें, हमारे घर की पूर्ण सुरक्षा करें। और इसके बाद उसको लाल कपड़े में बांध लें और जो घर का मेन दरवाज़ा है उसके जो है उसके गेट के पास में थोड़ी सी ज़मीन के अंदर खोदकर उसको जो है गाड़ दें। जो कील और लाल कपड़े को गाड़ दें और इसके बाद क्या है, आपके घर की पूर्ण सुरक्षा हो जाती है। आपके घर पर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रभावी नहीं होता और आप हर प्रकार की जो तंत्र बाधा से बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है। सिद्ध कुंज का पाठ जो है आप लोगों को रोज़ सुनना चाहिए। एक बार मैं अपने मुख से आज आपको एक पाठ पढ़ के और सुना रहा हूँ। अगर आप इस पाठ को सुनेंगे तो आपके जीवन से अपने आप ही विघ्न समाप्त हो जाएंगे। आप इन पाठों को ध्यान से, इस पाठ को जो है अगर डेली सुनेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप कहीं भी जा रहे हैं और जो कार्य के लिए रुकावट बने हुए हैं वो आपकी रुकावटें समाप्त हो रही हैं और आपके जो ग्रह है वो अनुकूल हो रहे हैं और आपको जो है धीरे धीरे जो है इनको अगर डेली सुनते रहते हैं तो आपके सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई आपके ऊपर विघ्न आ रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा ये विघ्न समाप्त हो जाए तो आप जो है मैं जो पाठ कर रहा हूँ उस पाठ को आप सिर्फ ऑडियो वीडियो बनाकर रख दें और धूप दीप लगाकर आप मंदिर में बैठ जाएं और आप इस पाठ को सिर्फ मेरे मुख से सुन लें तो आपके जो कार्य आपका रुक रहा है वो कार्य नहीं रुकेगा। इसका प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आपके कार्य 100% बनेंगे तभी तुम्हें क्या है इसकी शक्ति का एहसास हो पाएगा जब तुम इनके प्रयोग करोगे। ठीक है। तो मैं जो पाठ कर रहा हूँ उस पाठ को केवल मतलब वीडियो जो है चालू करके आप सिर्फ दिया बत्ती लगाकर हाथ जोड़कर बैठ जाना और इस पाठ को जो है आप माता के समक्ष सुनना और सुनने मात्र से अपनी परेशानी बता देना कि हमारी ये परेशानी है और हमारी ये रुकावट आ रही है, वो रुकावट हमारी समाप्त हो जाए। कहीं से भी किसी भी प्रकार के धन की रुकावट आ रही हो, कोई भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो तो उस परेशानी से भी बचने के लिए आप इस पाठ को एक बार सुन लें और सुनने के बाद में आपको क्या है उसकी अनुकूलता मिलेगी और जितने बार सुनेंगे उससे उतनी ही आपको अनुकूलता मिलती जाएगी। तो मैं इसका पाठ आपको कर रहा हूँ और इसको आप जरूर सुने। ठीक है। जय मां भगवती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय ओम ग्लोम हुम क्लीं जूम साय ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमा कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते सुमंत्रे च निशुम्बासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपम शुद्धिं कुरुष्मे। ओम ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकाली प्रतिपालका क्लींकारी कामरूपिणे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय ओम ग्लोम हुम क्लीं जूम साय ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय ज्वल हम समलम छम पट स्वा। नमस्ते रुद्रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमा कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते सोमहंत्रे च निशुम्बासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धिं कुरुष्मे। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकाली प्रतिपालका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडगाति चायकारी वरदायिनी विच्छ चा भयदा नित्यम नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर जटे पत्नी वाम वीम वूम वागदीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम सीम सूम में शुभम करूँ। हुम हुम हुमकार रूपाय झाम झीम जूम भालनादिनी भ्राम ध्रीम रूम भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः। अंक अंक चंग टंग तंग पंग यंग संग विंग दूम एंग विंग हम छम दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वा। पाम पीम बूम पार्वती पूर्णा खाम कीम खुम खेचरी तथा साम सीम सूम सप्तशती दिव्याम मंत्र सिद्धिम कुरुष्मे। इस पाठ को आप जो है अगर सुनते रहेंगे तो अपने विघ्न को समाप्त करते रहेंगे। अपने विघ्न जो भी रुकावटें आ रही हैं इस पाठ को सुने और सुनकर जो है जो विधि बताई है आपको क्या करना है, दिया बत्ती करना है और आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करके आपको समस्या बताकर आप ध्यान से इसको बजाएं और इसको सुने और सुनने के बाद में जो है आपकी विघ्न जो आपकी समस्या है वो समाप्त होगी। और जब समस्या समाप्त हो जाए तो रिप्लाई ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि गुरुजी क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप सिद्ध कुंजिका के पाठ जो है वो जिन लोगों के लिए जो है वो एक वरदान है और इस वरदान को लोग ना समझ पाए तो उससे ज़्यादा मैं दुर्भाग्यशाली व्यक्ति किसी को समझता नहीं हूँ। ठीक है। तो माता आप और महादेव आपके जीवन में सदा खुशियाँ बनाए रखें और मैं आपके जीवन को
जो है सुखमय के लिए हर संभव माता से प्रार्थना करता हूँ और आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय।